इन चीज़ का जो चेस्ट का जो खैच है इसको हम डिस्कस करेंगे कि ये किस चीज़ से फॉर्म है। अब ये किस तरह फॉर्म है, ये मूवमेंट किस तरह करते हैं। सो द thoracic cage is formed by three things: the sternum anteriorly 12 pairs of ribs which form the lateral bony cage and 12 thoracic vertebra। कौन कौन सी चीज़ें? स्टर्नम बोन है, ये जो फ्रंट साइड पे प्रेजेंट है, इसको स्टर्नम बोन कहते हैं, या इसको चेस्ट बोन भी कहा जाता है। अब ये 12 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रे हैं, इनसे बना है 12 पेयर्स, 12 on one side and 12 on other side, and they form 12 pairs and the 12 vertebrae on the back side। ये जो 12 vertebrae है बैक साइड पे, ये तमाम मिलकर रिब कैच बना देते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम स्टर्नम बोन की तरफ आते हैं कि स्टर्नम बोन क्या है। स्टर्नम बोन इज द फ्लैट बोन। What type? Flat bone, and it can be found just under the skin in the middle of the front of the chest। ये चेस्ट के सामने और स्किन के अंडर जो मिड है चेस्ट का सामने वाला इंटीरियर बोन, इसमें स्किन के अंडर हमारे पास एक फ्लैट लाइक ये जो बोन है ये होता है, और इसको स्टर्नम बोन कहा जाता है। इट इज़ कॉल्ड स्टर्नम बोन। स्टर्नम बोन हैज़ 3 parts। Which one? Manubrium, body and xiphoid processes। The uppermost one is the manubrium। The uppermost section of the sternum bone is called manubrium, and it articulates with clavicles at the sternoclavicular joint। ये क्लेविकल के साथ sternoclavicular joint के जरिए अटैच होते हैं, and with first 2 pairs of ribs। ये sternoclavicular joint के जरिए क्लेविकल के साथ अटैच होते हैं, और जो 2 pairs of ribs, फर्स्ट 2 pairs of ribs हैं, इसके साथ अटैच होते हैं। देखिए ये फर्स्ट 2 pairs of जो रिब्स है इसके साथ ये अटैच होते हैं। अच्छा, इसके बाद इसके मेनोब्रियम फर्स्ट 2 pairs ऑफ वर्टिब्रे ये वाले देखिए, इसके साथ रिब्स जो है इसके साथ अटैच होते हैं। मेनोब्रियम इज अटैच्ड विद फर्स्ट 2 pairs ऑफ रिब्स एंड विद द क्लेविकल बोन, जो शोल्डर में जो बोन है इसको क्लेविकुल बोन कहा जाता है। अब इसके साथ ये क्लेविकुलर, ये जो नोच जॉइंट है इसको क्लेविकुलर जॉइंट क्लेविकुलर नोच कहा जाता है। इसके ज़रिए ये शोल्डर वाला में जो बोन है इसके साथ क्लेविकल बोन है, इसके ज़रिए अटैच होते हैं। तो स्टर्नम बोन जो है ये अपर मोस्ट पार्ट है किसकी? स्टर्नम बोन जो है मेनोब्रियम जो है वो स्टर्नम बोन के पास पार्ट है। द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टर्नम बोन इज कॉल्ड मेनोब्रियम, एंड इट मेक joints are attached with clavicle bone and with the first 2 pairs of vertebrae, one on each side। Okay, so it make joints with the joint with clavicle bones through clavicular joint। ये मेनोब्रियम जो है ये क्लेविकुलर के साथ क्लेविकुलर जॉइंट के जरिए अटैच होते हैं, और फर्स्ट 2 pairs ऑफ वर्टिब्रे के साथ रिब्स के साथ अटैच होते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास आती हैं बॉडी जो है ये द बॉडी और मिडल पोर्शन गिव अटैचमेंट टू रिब्स। ये इसके साथ ये बाकी रिब्स जो है इसके साथ अटैच होते हैं। ठीक है, ये बॉडी के साथ अटैच होते हैं। ये सबसे बड़ा पार्ट है स्टर्नम बोन की, और इसके साथ बाकी रिब्स अटैच होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है ज़िफॉइड प्रोसेस। ये जो लोअर पार्ट है, प्रोजेक्शन है, इसको ज़िफॉइड प्रोसेस कहा जाता है। ज़िफॉइड प्रोसेस जो है
ये the xiphoid process is the inferior tip of the bone. ये क्या है? inferior tip of the bone है. इस बोन के sternum bone की ये inferior tip है, या हम इस तरह भी कह सकते हैं the inferior tip of sternum bone is called xiphoid process. अब इसके साथ क्या क्या अटैच होते हैं? इसके साथ अटैच होते हैं डायफ्राम, मसल ऑफ द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड द लीनिया अल्बा. डायफ्राम भी आप लोगों ने पढ़ा होगा. ये जो मसल्स है जो थोरेसिक कैच के साथ, इसको डायफ्राम मसल्स कहा जाता है. अब ये मसल्स एब्डोमिनल कैविटी के मसल के साथ भी अटैच होता है. अब लीनिया अल्बा का मतलब है वाइट लाइन. ये इस स्ट्रक्चर में देखिए, इस फिगर में ये वाला जो लाइन है मिड में, इसको लीनिया अल्बा कहा जाता है. ये इसके साथ xiphoid process इसके साथ भी अटैच होते हैं. तो xiphoid process 3 चीज़ों के साथ अटैच होते हैं. किस किस के साथ? ये एक जो है डायफ्राम, मसल ऑफ द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड लीनिया अल्बा. इन तीनों चीज़ों के साथ ये अटैच होते हैं. इसके बाद हम आते हैं रिब्स की तरफ. रिब्स हमारे पास कितने किस्म के हैं, कितने हैं नंबर में, इसके कितने किस्म है ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट. ये अब रिब्स जो हमारे पास जो है 12 रिब्स है. इन रिब कैच देयर आर 12 नंबर ऑफ रिब्स. ओके, 12 है. The 12 pairs of ribs form the lateral wall of the thoracic cage. ये thoracic cage के lateral wall बनाते हैं. हमारे पास 12 pairs of ribs हैं. इसको देखिए, ये हमारे पास 12 pairs of ribs हैं. अब ये thoracic cage के lateral wall बनाते हैं. इसमें 3 किस्म के ribs हैं. एक है वो है जो डायरेक्टली अटैच होते हैं sternum bone के साथ. ये 1 से लेकर 7 तक जो रिब्स है, इसको ये डायरेक्टली अटैच करते हैं स्टर्नम बोन के साथ. अब इसको ट्रू रिब्स कहा जाता है. ठीक है. फिर बाकी में 2 किस्म के हैं. एक तो वो है जो डायरेक्टली अटैच होते हैं, उसको ट्रू रिब्स कहा जाता है. दोज रिब्स विच आर डायरेक्टली अटैच विद स्टर्नम बोन इज कॉल्ड ट्रू रिब्स. ओके. इसके बाद ये वाला जो रिब्स है, ये डायरेक्टली अटैच नहीं है, लेकिन ये 7 रिब्स के साथ अटैच होते हैं कार्टिलेज के ज़रिए. अब इसको ये दूसरे के ज़रिए ये डायरेक्टली अटैच नहीं होते स्टर्नम बोन के साथ. ये 7 रिब्स के साथ अटैच होकर फिर रिब के साथ अटैच हो जाते हैं. अब एक है बिल्कुल फ्री, ये 11 और 12 3 पेयर जो है, ये 7 रिब्स के साथ अटैच होकर फिर स्टर्नम के साथ अटैच हो जाते हैं. अब 2 पेयर्स ऑफ रिब्स जो है, जो 11 और 12 है, ये किसी के साथ भी, ये सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होते हैं, वो किसी भी बोन के साथ अटैच नहीं होते. इसको फ्री फ्लोटिंग रिब कहा जाता है. फ्री फ्लोटिंग रिब्स ये या फ्लोटिंग रिब्स भी इनको कहा जाता है. ये जो 11 और 12 ये वाले 2 रिब्स जो है, ये फ्री फ्लोटिंग रिब्स कहलाते हैं. इन फ्री फ्लोटिंग रिब्स, अब ये रिब्स जो डायरेक्टली उसके साथ स्टर्नम बोन के साथ अटैच नहीं है, इसको फॉल्स रिब कहा जाता है. फॉल रिब्स जो है 8 से लेकर 12 तक है. इसको देखिए, 8 से जो 12 तक रिब्स है, इसको फॉल्स रिब्स कहा जाता है. एक ट्रू रिब्स वो है जो डायरेक्टली अटैच करते हैं किसके साथ? स्टर्नम बोन सिंपली. अब फॉल्स रिब्स वो है जो स्टर्नम बोन के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं करती या अटैच नहीं करती, इसको फॉल रिब्स कहा जाता है. फिर फॉल्स रिब्स में 2 किस्म के हैं. एक जो 7 रिब के साथ अटैच करते हैं कार्टिलेज के ज़रिए. अब एक है जो बिल्कुल फ्री है, किसी के साथ भी अटैचमेंट नहीं करते, जो 11 और 12 रिब है. इसको फ्री फ्लोटिंग रिब भी कहा जाता है.
अच्छा, फिर रिब्स जो है ये द इंफीरियर सरफेस ऑफ रिब्स इज डीपली ग्रो, सी दिस, ये इसमें ग्रू लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. अब इट प्रोवाइड अ चैनल अलॉन्ग विद इंटरकोस्टल नर्व्स एंड ब्लड वेसल, अलॉन्ग विच इंटरकोस्टल नर्व्स एंड ब्लड वेसल अलॉन्ग, ये डीप ग्रूज बनाते हैं. इन ग्रू ये चैनल, ये एक चैनल प्रोवाइड करते हैं जिसमें इंटरकोस्टल नर्व्स और ब्लड वेसल रन करते हैं. ब्लड वेसल इससे पास होते हैं. ठीक है. इसमें 10 ribs जो है, 10 of the ribs form joint between the tubercles of the ribs and the transverse processes of the lower vertebra. ये जो है ये इसके साथ अटैच होते हैं. एक या तो इसके साथ रिब के साथ अटैच होते हैं 10 पेयर्स में, जो 10 पेयर्स हैं, या डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच होते हैं. जो डायरेक्टली अटैच होते हैं इसको ट्रू रिब्स कहा जाता है. जो अटैच नहीं होते या डायरेक्टली अटैच नहीं होते इसको फॉल्स रिब्स कहा जाता है. फिर हमारे पास ये इंफीरियर सरफेस ऑफ द रिब्स जो है ये वाला, ये डीपली ग्रू है. इसमें चैनल्स प्रेजेंट होते हैं. इसको जो जिससे इंटरकोस्टल नर्व्स और ब्लड वेसल पास होते हैं. फिर हमारे पास आते हैं इंटरकोस्टल मसल्स. इंटरकोस्टल मसल्स कौन से मसल्स हैं? इंटरकोस्टल मसल्स आर between each rib and the one below. These are the two ribs, for example. This is one is this. Between these are the muscles. These muscles are called intercostal muscles. Between each two ribs, one above and one below, there are special type of muscles. These muscles are called intercostal muscles. What is the function of these muscles? These muscles move the rib cage during breathing. जब हम सांस लेते हैं तो ये रिब कैच को मूव करते हैं. इन मसल्स को इंटरकोस्टल मसल कहा जाता है. जो वो मसल जो रिब्स के दरमियान प्रेजेंट होते हैं उसको इंटरकोस्टल मसल कहा जाता है. इस शक्ल में देखिए ये इंटरकोस्टल मसल्स हैं. इंटरकोस्टल मसल दो किस्म के हैं. एक जो है डीप लेयर में प्रेजेंट होता है, एक अपर लेयर में. जो अपर लेयर बनाते हैं इसको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कहते हैं. और ये जो डीप लेयर बनाते हैं इसको इनरमोस्ट इंटरकोस्टल मसल कहा जाता है. इसको इंटरकोस्टल मसल जो है वो रिब्स के दरमियान जो मसल प्रेजेंट है ये वाले, इसको इंटरकोस्टल मसल कहा जाता है. अब ये इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि ये रिब कैच को ड्यूरिंग ब्रीथिंग मूव करते हैं. यानी जब हम सांस लेते हैं इस तरह इनहेल करते हैं और जब एक्सहेल करते हैं ये इंटरकोस्टल मसल मूवमेंट करते हैं तो रिब कैच के साइज में इंक्रीज और डिक्रीज आ जाती है, जिसके ज़रिए लंग्स जो है हवा इनहेल और एक्सहेल करते हैं या अंदर ले जाते हैं और बाहर निकालते हैं. इसमें फिर दो किस्म के मसल्स हैं. इस शक्ल को देखें, इसको एक को मोस्ट इंटरकोस्टल कहा जाता है जो सबसे डीप लेयर बनाते हैं, और एक को एक्सटर्नल या इंटरकोस्टल मसल कहा जाता है जो आप ऊपर वाला लेयर बनाते हैं. फिर जॉइंट्स भी है. ईच रिब फॉर्म अप टू 3 जॉइंट्स विद वर्टिब्रल कॉलम. हर रिब जो है वो 3 जॉइंट्स बनाते हैं वर्टिब्रल कॉलम के साथ. 2 of these joints are formed between facet on the head of the rib and facet on the bodies of 2 vertebrae. यहाँ पे देखिए इस रिब्स के सिरे पे टिप जो है इस पे 2 फेसेट्स होते हैं. ये 2 फेसेट 2 जॉइंट्स बनाते हैं किसकी? इन 2 डिफरेंट वर्टिब्रा के साथ. ये जो एडजेसेंट वर्टिब्रा है यहाँ पे 2 फेसेट प्रेजेंट होते हैं. इसको देखिए ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये ज़रा क्लियर है. ये इसके साथ 2 जॉइंट्स बनाते हैं. तो इसके 2 of these joints are formed between facets on the head of the rib and facet on the bodies of the vertebra. The one
above the rib and one below. The other is between these two ribs. One is above and one is below. These ribs, one is formed here and two is formed here. Two with the bodies and one with the another rib, which are below or above from them. Okay, these you see here, it is a little bit clear. ये ज़रा clear है. Costovertebral joint. Costovertebral joint, the joint which are formed between the vertebra and the rib. Costotransverse joint. This joint is called costotransverse joint. This is formed between the two ribs, and this is formed between the ribs and the vertebral column. Okay, maybe it is clear now. Now we are coming toward the movements of the rib. How rib can move. Movements of the ribs. Movements of the arrangement of the ribs and the quantity of cartilage present in the rib cage. It is a flexible structure that can change its shape and size during breathing. Because of the arrangement of the ribs and the quantity of cartilage present in the rib cage, it is a flexible structure that can change its shape and size during breathing. And mechanism, ये जो रिब कैच है, ये इस रिब कैच में हमारे पास रिब्स है और इसके साथ कार्टिलेज भी प्रेजेंट है, जो जिसको इंटरकोस्टल कार्टिलेज कहा जाता है. इसके साथ इंटरकोस्टल जो मसल्स भी है. तो ये एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके ज़रिए ये रिब कैच अपना शेप चेंज करते हैं ड्यूरिंग ब्रीथिंग. शेप एंड साइज चेंज करते हैं, यानी शेप एंड साइज में कम और ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम हवा को एक्सहेल करते हैं. फिर इसके मैकेनिज्म क्या है. द फर्स्ट रिब जो है ये फर्मली फिक्स्ड है टू द स्टर्नम एंड टू द फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा. ये फर्स्ट वाले जो रिब्स हैं ये थोरेसिक वर्टिब्रा जो है बैक साइड पे उसको अटैच होते हैं और इसके साथ साथ स्टर्नम बोन को बिल्कुल फिक्स्ड अटैच होते हैं, जिसके वजह से इट डजंट मूव, इट कैन नॉट मूव ड्यूरिंग इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन. ये मोमेंट नहीं करती. The first ribs is firmly fixed to the sternum and to the first thoracic vertebra and doesn't move during inspiration. Because it is a fixed point. ये क्या है? Fixed point है. When the intercostal muscle contracts, they pull the entire rib cage upward toward the first rib. जब ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, जो फर्स्ट वर्टिब्रा जो फर्स्ट रिब है ये फिक्स्ड है, तो इसकी वजह से जब इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट करते हैं तो ये रिब कैच को अपवर्ड मूव करते हैं अपने साथ. तो इसकी वजह से ये सारा रिब कैच मूवमेंट करती है. इसी तरीके से ये सारा रिब कैच मूव करती है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. जब इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट होते हैं तो रिब कैच अपवर्ड जाते हैं. जब इंटरकोस्टल मसल जो है ये रिलैक्स हो जाते हैं तो रिब कैच जो है वो मूव नहीं करती सही तरीके से. रिब कैच जो है इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हो जाते हैं तो रिब कैच जो है डाउनवर्ड जाते हैं. तो इस वजह से इसी तरीके से कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन रिब कैच की होती है और हम सांस लेते हैं. तो ये रिब कैच जो है किस में मदद देती है? सांस लेने में या ब्रीथिंग में मदद देती है. अभी देखिए ये वीडियो है, अब हम प्ले करते हैं. आप देखेंगे कि रिब कैच किस तरह मूवमेंट करते हैं. इसको देखें. ये जब हम सांस लेते हैं तो ये लंग्स जो है फूल जाते हैं. इसको देखें और इसके साथ अभी रिब कैच का मूवमेंट भी देखिए. ये मूवमेंट स्टार्ट हो गई. आप देख सकते हैं कि रिब कैच किस तरह मूव करते हैं. ये दोबारा देख लें. ये देख लिया है. इसी तरह हमारे कैच मूव करते हैं. ठीक है.